ही गाइस, तो आज की वीडियो में हम रिसेंट रिलीज मूवी शैतान को एक्सप्लेन करेंगे। ये वशीकरण ब्लैक मैजिक पर आधारित एक हॉरर कैटेगरी मूवी है। साथ ही ये मूवी 2023 में गुजराती भाषा में रिलीज मूवी वश का ऑफिशियल रीमेक है। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो एक मरे हुए चूहे को लेकर जाता है। यहाँ इस बंदे का फेस रिवील नहीं होता। अगले सीन में हमें कबीर और उसके बेटे ध्रुव को दिखाया जाता है। यहाँ कबीर अपनी बेटी जानवी को स्कूल से पिकअप करने के लिए आया होता है। यहाँ जानवी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाइक पर जाने लगती है। तभी पीछे से कबीर अपनी कार का हॉर्न बजाता है। ये हॉर्न सुन जानवी कार में आकर बैठ जाती है। फिर ये लोग घर जाने लगते हैं। रास्ते में जानवी अपने डैड कबीर से स्कूल की छुट्टियों में लद्दाख अपने दोस्तों के साथ घूमने जाने के लिए परमिशन मांगती है। पहले तो कबीर मना करता है पर फिर बाद में परमिशन दे देता है। फिर ये लोग घर पहुंचते हैं। यहाँ हमें कबीर की वाइफ ज्योति को दिखाया जाता है। यहाँ से ये लोग अपने फार्म हाउस पर घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। यहाँ कबीर ज्योति को एक पैसों का बैग देकर बोलता है ये बैग हमें फार्म हाउस पर ले जाना है, वहाँ कोई इसे लेने आएगा। फिर ये लोग फार्म हाउस पर जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में ये लोग खाना खाने के लिए एक ढाबे पर रुकता है। यहाँ कबीर वॉशरूम में होता है। तभी एक बंदा फोन पे बात करते हुए आता है। इसकी बातों से हमें पता चलता है कि ये बंदा अपनी बेटी से बात कर रहा है। फिर खाने से पहले कबीर चाय लेने जाता है। जब कबीर काउंटर पर चाय के पैसे देता है तो कबीर इसे 500 का नोट देता है। ढाबे वाला बोलता है मेरे पास खुले पैसे नहीं है, तो कबीर बिना चाय लिए यहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ ये वॉशरूम वाला बंदा चाय लेकर आ जाता है। कबीर इसे मना करता है पर यह बंदा बोलता है कोई बात नहीं, इट्स ओके, 20 रुपए की तो बात है। फिर कबीर इसे खाना खाने के लिए अपने साथ ज्वाइन होने को बोलता है पर यह बंदा मना करता है। कबीर के काफी कहने पर फिर ये मान जाता है। फिर ये लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। इनकी बातचीत से हमें इस बंदे का नाम पता चलता है जो कि वनराज होता है। वनराज कबीर और उसकी फैमिली को अपनी बेटी की फोटो भी दिखाता है। तभी कबीर का फोन बजता है। कबीर फोन पे बात करने के लिए बाहर चला जाता है। इसी बीच ये बंदा जानवी को बोलता है मैं तुम्हारा परांठा खा लेता हूँ, तुम ये लड्डू खा लो। जानवी ये लड्डू खा लेती है। लड्डू खाते ही जानवी को अजीब सा फील होने लगता है। तभी कबीर भी यहाँ आ जाता है। कबीर ज्योति को बताता है कि फार्म हाउस की देख रेख करने वाली शाम का एक्सीडेंट हो गया है जिससे उसके पैर में फ्रैक्चर आ गया है। अब फार्म हाउस पर सारे काम हमें खुद ही करने होंगे। फिर वनराज जानवी को बोलता है कि बेटा तुम ये परांठा खा लो, तो जानवी वो परांठा खा लेती है। थोड़ी देर बाद वनराज बोलता है कि बेटा पानी पी लो, तो जानवी पानी भी पीने लगती है। जो वनराज जानवी को बोलता है जानवी वही करने लगती है। फिर जाते वक्त जानवी कार में पीछे की सीट पर बैठी होती है। आगे जानवी की मोम बैठी होती है। जानवी का डैड और उसका भाई शॉप पे सामान ले रहे होते हैं। तभी वनराज यहाँ आता है और जानवी को एक बिस्किट का पैकेट देकर बोलता है कि इसे फार्म हाउस पहुंचकर खा लेना। जानवी ओके बोलती है। वनराज के जाने के बाद जानवी की मोम जानवी से पूछती है कि वो अंकल तुम्हें क्या कह रहे थे, जिस पर जानवी बोलती है वो तो हमें बाय बोलने आए थे। अगले सीन में ये लोग फार्म हाउस पहुंचते हैं। यहाँ जानवी वनराज के दिए बिस्किट खा लेती है। फिर ये लोग स्विमिंग पूल में नहाते हैं। नहाने के बाद ज्योति किचन में जाकर अपने फोन को चावल के डिब्बे में रख देती है। फिर कपड़े बदलकर टेरिस पर जाकर अपने बाल सुखाती है। तभी ज्योति की नजर गेट पर जाती है तो वहाँ वनराज खड़ा होता है। ज्योति ये बात जाकर कबीर को बताती है। जहाँ वनराज कार में बिस्किट का खाली पैकेट देखता है और समझ जाता है कि जानवी ने बिस्किट खा लिए। वनराज अंदर आ जाता है। फिर कबीर और ज्योति वनराज के पास आता है तो वनराज बताता है मुझे फोन पे मेरी बेटी से बात करनी थी, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है और मेरे चार्जर लगाने का कोन भी फट गया है। मैं इधर से जा रहा था तो मुझे छत पर भाभी जी देखी। मैं बस 10-15 मिनट अपने फोन को चार्जर लगाकर यहाँ से चला जाऊंगा। तभी जानवी भी यहाँ आ जाती है और बोलती है मैं ये अंकल को अंदर लाई थी, वो बाहर गेट पर खड़े थे। फिर कबीर वनराज को फोन चार्जर करने के लिए चार्जर देता है। साथ ही वनराज को उसकी बेटी से बात करने के लिए फोन भी देता है पर वनराज बात करने की बजाय फोन को साइड में रख देता है। फिर ज्योति जानवी को कपड़े बदलने के लिए बोलती है। ये बोलकर ज्योति और कबीर अपने अपने काम में लग जाता है। फिर चुपचाप से वनराज जानवी को बोलता है कि कपड़े चेंज कर वापस नीचे आ जाना। जानवी ओके बोलती है। फिर वनराज ज्योति से अपने लिए ब्लैक टी मंगाता है। ज्योति से बनाकर दे देती है और फिर ऊपर कमरे में जाकर कबीर को बोलती है कि इसे जल्दी यहाँ से भगाओ। कबीर बोलता है बस 10-15 मिनट बाद ये यहाँ से चला जाएगा। इधर जानवी कपड़े बदलकर नीचे वनराज के पास आ जाती है। यहाँ वनराज जानवी से उसकी पर्सनल बातें पूछता है, जैसे इसकी फैमिली के बारे में, इसके बॉयफ्रेंड के बारे में। जानवी से सब कुछ सच बताती है। तभी ध्रुव यहाँ आ जाता है और जानवी को अपने साथ खेलने के लिए बोलता है पर वनराज ध्रुव को बोलता है बेटे अभी हम जरूरी बात कर रहे हैं।
तुम बाद में खेलना। ध्रुव काफी जिद करता है पर जानवी नहीं जाती। फिर ध्रुव के जाने के बाद जानवी बताती है मैं लद्दाख जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ। पर वनराज बोलता है तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना है हमेशा के लिए, तुम चलोगी ना। जानवी ओके कहने वाली होती है तभी ध्रुव यहाँ जाता है और फिर से जानवी को अपने साथ खेलने के लिए बोलता है। फिर वनराज जानवी को बोलता है आज तुम अपने भाई के साथ इतना खेलो कि फिर वो आज के दिन तुम्हें खेलने के लिए ना कहे। थोड़ी देर बाद ज्योति को गार्डन से ध्रुव के चिल्लाने की आवाज आती है। जब ज्योति और कबीर यहाँ पहुंचता है तो वो देखता है कि जानवी ध्रुव को बहुत तेज स्पीड से झूला झुला रही है। ज्योति और कबीर जानवी को रुकने के लिए बोलता है पर जानवी नहीं मानती। फिर वनराज भी आ जाता है और जानवी को रुकने के लिए बोलता है तो जानवी रुक जाती है। फिर ज्योति और कबीर जानवी को थोड़ा डांटता है कि ये क्या कर रही थी तू। फिर कबीर अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा होता है। फिर यहाँ वनराज आ जाता है। वनराज कबीर और ज्योति को बोलता है कि आप दोनों ने इन्हें बिगाड़ रखा है। कबीर बोलता है आपको कुछ नहीं पता हमारी फैमिली के बारे में, आप चुप रहिए। जिस पर वनराज बोलता है मुझे सब पता है, जैसे जानवी के बॉयफ्रेंड के बारे में, उसके लद्दाख जाने के बारे में और भी बहुत कुछ। फिर ज्योति जानवी को बोलती है बेटा तुमने ये सारी पर्सनल बातें अंकल को क्यों बताई। जिस पर जानवी बोलती है अंकल ने पूछा तो मैंने बता दिया, पता नहीं क्यों अंकल जो भी बोलते हैं मुझे वही करने का मन होता है। फिर वनराज बोलता है मैं आपको इसका डेमो दिखाता हूँ। फिर वनराज जानवी को बोलता है तुम अपने बॉयफ्रेंड को फोन कर बोल दो कि तुम लद्दाख नहीं आ रही हो और तुम उससे ब्रेकअप कर रही हो। फिर जानवी अपने बॉयफ्रेंड को फोन मिलाकर यही बातें बोलती है। फिर वनराज जानवी को बोलता है कि तुम अपने मोम डैड को बोलो कि तुम ठीक हो। फिर जानवी अपने मोम डैड से बोलती है मैं ठीक हूँ। जैसा जैसा वनराज बोलता है जानवी वैसे ही करती जाती है। फिर कबीर वनराज को यहाँ से जाने के लिए बोलता है पर वनराज मना करता है। गुस्से में कबीर वनराज का हाथ पकड़कर उसे गेट के बाहर ले जाता है। वनराज जानवी से बोलता है जानवी रोको अपने डैड को। जानवी अपने डैड कबीर को रोकती है पर कबीर नहीं मानता। तो गुस्से में जानवी अपने डैड कबीर को धक्का मार देती है और बोलती है कि अंकल कहीं नहीं जाएंगे। फिर कबीर बोलता है क्या किया है तुमने मेरी बेटी पर। वनराज गैस करने को बोलता है। ज्योति बोलती है काला जादू। जिस पर वनराज बोलता है हाँ मैंने आपकी बेटी पर वशीकरण किया है, आपकी बेटी मेरे वश में है, मैं जो इसे कहूंगा ये वैसा ही करेगी। फिर वनराज जानवी को कभी उठने तो कभी बैठने के लिए बोलता है, कभी उसे तेज तेज रोने के लिए बोलता है और जानवी ये सब करती है। फिर वनराज जानवी को बोलता है जाओ स्विमिंग पूल के पानी में जाकर बैठ जाओ सांस रोककर, जब तक मैं न बुलाऊं मत आना। जानवी जाने लगती है। कबीर और ज्योति से रोकता है। फिर कबीर और ज्योति वनराज से पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। फिर वनराज बोलता है ये हुई ना बात। वनराज जानवी को भी रुकने के लिए बोल देता है। वनराज सभी के फोन एक जगह इकट्ठा करने को बोलता है और जानवी से उन सभी फोन्स को तोड़वा देता है और जानवी से घर की फोन इंटरनेट सभी की लाइनें भी कटवा देता है और जानवी से चाय पत्ती मंगाकर उसे खाने को बोलता है। जानवी खाने लगती है। ज्योति और कबीर जानवी को रोकता है तो वनराज जानवी से कबीर को थप्पड़ मारने के लिए बोलता है तो जानवी अपने डैड कबीर को थप्पड़ मार देती है। फिर वनराज जानवी से अपने पैर दबवाता है। यहाँ ध्रुव भी आ जाता है। वनराज ज्योति और कबीर को बोलता है कि मुद्दे की बात यह है कि आप मुझे अपनी बेटी दान कर दीजिए। आपको जानवी के सामने ये बोलना होगा कि हम आपको अपनी बेटी समर्पण कर रहे हैं। जिस पर कबीर और ज्योति ऐसा करने से मना करता है। तभी पैर दबाते वक्त जानवी गलती से वनराज के मोच वाली जगह हाथ लगा देती है। गुस्से में वनराज जानवी को लात मार देता है। तभी गुस्से में कबीर वनराज को मारने लगता है। फिर वनराज जानवी को बोलता है जानवी अपने भाई का सर फोड़ दे। ज्योति जानवी को रोकने की कोशिश करती है पर जानवी ध्रुव का सर फोड़ देती है। तभी गेट की डोर बेल बजती है। गेट पर 2 पुलिस वाले आए होते हैं। कोई जवाब न आने पर ये पुलिस वाले खुद ही घर के अंदर चले आते हैं। यहाँ कबीर ज्योति और वनराज म्यूजिक सुन रहे होते हैं। कबीर इन पुलिस वालों को बताता है कि म्यूजिक की आवाज में हमें डोर बेल सुनाई नहीं दी होगी। फिर ये पुलिस वाला बताता है हमें ज्योति के नाम से कई मिस कॉल आए थे और फोन करने पर कोई जवाब भी नहीं आया। फिर ज्योति बोलती है मैं तो यहाँ हूँ, मैंने तो कोई फोन नहीं किया। फिर पुलिस वाले के पूछने पर कबीर अपना परिचय देता है कि मैं कबीर और ये ज्योति मेरी वाइफ और वनराज मेरे दोस्त है। फिर ज्योति किचन के अंदर जाती है फोन को ढूंढने और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जानवी गैस सिलेंडर खोलकर माचिस लेकर सिलेंडर के ऊपर बैठी होती है। ज्योति डरते डरते चावल के डिब्बे से फोन निकालती है और इन पुलिस वालों से बोलती है कि ये शायद मेरे बेटे ध्रुव की शरारत है, उसकी तरफ से सॉरी। फिर ये पुलिस वाला ध्रुव को नीचे बुलाने को कहता है। कबीर बोलता है वो तो सो रहा है। कबीर मजाक में ध्रुव को आवाज मारता है। इधर ध्रुव खून में सना होता है। फिर लास्ट में ये पुलिस वाले जाने लगते हैं। तभी इनको गैस की स्मेल आती है। जिस पर कबीर बोलता है थोड़ी देर पहले गैस लीक हो रही थी, अब तो मैंने बंद कर दी। फिर ये पुलिस वाले यहाँ से चले जाते हैं और ध्रुव भी घायल हालत में नीचे आ जाता है। फिर कबीर वनराज को बोलता है तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, पैसा घर गाड़ी, पर प्लीज हमें बख्श दो। फिर वनराज बोलता है घर में जितने पैसे सब ले आओ। फिर कबीर पैसों का एक बैग वनराज को दे देता है। वनराज ये
लेकर चला जाता है। फिर जब ज्योति और कबीर जाह्नवी के पास जाते हैं तब भी वो वैसी होती है। फिर ये दोनों गेट खोलकर देखते हैं तो वनराज यही बाहर खड़ा होता है। साथ ही वनराज पैसे के बैग को भी जला देता है। वनराज बोलता है मुझे ये पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए, तुम बस अपनी बेटी को आशीर्वाद देकर मेरे साथ भेज दो। वनराज आगे बोलता है आज की रात हजारों सालों में आती है ऐसी रात, आज की रात के बाद सभी लोगों पर मेरा कंट्रोल होगा, सबका भगवान मैं हूँगा। ये बोलकर वनराज वापिस अंदर आ जाता है और जाह्नवी को खुद को थप्पड़ मारने के लिए बोलता है। जाह्नवी खुद को तेज तेज थप्पड़ मारती है। ये देखकर कबीर अपने बेटे ध्रुव के पास चला जाता है ऊपर। फिर वनराज थप्पड़ के बाद जाह्नवी को म्यूजिक ऑन कर तेज तेज नाचने को बोलता है। जाह्नवी नाचने लगती है। नाचते नाचते जाह्नवी काफी थक जाती है पर वनराज इसे लगातार नाचने को कहता है। ज्योति वनराज को रिक्वेस्ट करती है कि जाह्नवी थक गई है, उसे रुकने को बोल दो, जिस पर फिर वनराज जाह्नवी को अपने साथ ले जाने की बात करता है पर ज्योति नहीं मानती तो वनराज भी नहीं मानता। जाह्नवी काफी थक जाती है। तभी म्यूजिक सिस्टम की बैटरी लो हो जाती है तो जाह्नवी रुक जाती है। तभी ज्योति जाह्नवी के लिए पानी लाती है पर वनराज जाह्नवी से वो पानी जमीन पर गिराने को बोलता है तो जाह्नवी पानी को जमीन पर गिरा देती है। फिर वनराज जाह्नवी से किचन से चाकू मंगवाता है और बोलता है यदि तुम्हारी मोम मेरे 10 गिनने पर ऊपर नहीं गई तो तुम उसका गला काट देना। फिर वनराज 10 गिनती स्टार्ट करता है पर 10 गिनने से पहले ज्योति ऊपर चली जाती है। ज्योति के जाने के बाद वनराज जाह्नवी को बोलता है मैं सो रहा हूँ, यदि कोई मेरे पास आए तो उसे चाकू मार देना। इधर कबीर ज्योति से वनराज के बारे में पूछता है तो ज्योति बताती है वो सो रहा है। फिर कबीर सीढ़ियों से नीचे जाने लगता है तो जाह्नवी कबीर को बार बार चाकू दिखाने लगती है। कबीर धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। आखिर में जाह्नवी का टॉयलेट निकल जाता है। ये देखकर कबीर वापस ऊपर चला जाता है। ज्योति के पूछने पर कबीर नीचे हुई बात बताता है। यहाँ वनराज भी जग जाता है। फिर ज्योति नीचे जाकर वनराज को बोलती है इसे मेरे साथ वॉशरूम में जाने दो, इसे फ्रेश करना है। पर वनराज बोलता है तुम खाली इसके कपड़े चेंज कर दो। पर ज्योति बार बार वॉशरूम में ले जाने की बात करती है तो वनराज जाह्नवी को उसकी शॉर्ट निकालने के लिए बोलता है जो जाह्नवी ने पहनी होती है। जाह्नवी अपनी शॉर्ट निकाल देती है। तभी ज्योति भागकर ऊपर जाती है और जाह्नवी के लिए एक लोअर लाकर उसे पहनाती है। तभी अचानक ज्योति जाह्नवी से चाकू छीनकर वनराज पर हमला कर देती है। थोड़ी देर इन दोनों में लड़ाई चलती है। इधर कबीर अपने कमरे की खिड़की से यहाँ आ जाता है। यहाँ जाह्नवी चाकू लेकर ज्योति की तरफ बढ़ती है। तभी कबीर जाह्नवी को पकड़ लेता है और एक जगह रस्सी से बांध देता है और वनराज को पीटने लगता है। कबीर वनराज से अपनी बेटी को आजाद करने के लिए बोलता है पर वनराज जाह्नवी को जोर जोर से हंसने के लिए बोलता है जब तक वो मर न जाए। जाह्नवी जोर जोर से हंसने लगती है। फिर कबीर वनराज को छोड़ देता है। यहाँ वनराज बोलता है अगर मैं मर गए तो मैंने जो आखिर में बोला है वही तुम्हारी बेटी करते करते मर जाएगी। और फिर से वनराज कबीर से जाह्नवी को अर्पण करने के लिए बोलता है पर तब भी कबीर नहीं मानता। फिर वनराज ज्योति और कबीर के किए हमले का बदला लेने के लिए जाह्नवी को ध्रुव को जान से मारने के लिए बोल देता है। जाह्नवी ध्रुव को मारने के लिए ऊपर जाती है। कबीर और ज्योति भी इसे रोकने के लिए इसके पीछे पीछे जाते हैं। कबीर और ज्योति जाह्नवी को पकड़ लेते हैं। फिर कुछ देर में शांत होकर जाह्नवी बोलती है मैं ये सब क्या कर रही हूँ, मुझे ही नहीं पता, प्लीज मुझे बचा लो। ये बोलकर अचानक से जाह्नवी रूम की कुंडी लगा बाहर भाग जाती है ध्रुव को मारने। जाह्नवी ध्रुव को हर जगह ढूंढती है पर जाह्नवी को ध्रुव कहीं नहीं मिलता। फिर जाह्नवी लास्ट में टेरेस पर जाती है और यही ध्रुव होता है पर ध्रुव बाहर से टेरेस के दरवाजे पर लॉक लगाए रखता है। फिर जाह्नवी एक औजार की मदद से गेट के बीच के भाग को तोड़कर लॉक खोल देती है। इधर कबीर और ज्योति भी किसी तरह इस गेट के लॉक को तोड़ देता है और ऊपर टेरेस पर जाने लगता है जाह्नवी को रोकने। यहाँ ध्रुव एक सीढ़ी की मदद से ऊपर चढ़ जाता है। पीछे पीछे जाह्नवी भी आने लगती है। यहाँ कबीर भी पहुंच जाता है और जाह्नवी को रोकने की कोशिश करता है पर जाह्नवी कबीर के हाथ में चाकू घोंप देती है और कबीर नीचे गिर जाता है। साथ ही जाह्नवी सीढ़ी को भी ऊपर खींच लेती है। फिर कबीर नीचे जाकर ध्रुव को बचाने की कोशिश करता है पर उससे पहले जाह्नवी उसे धक्का मार नीचे गिरा देती है। ध्रुव के कुछ रिएक्ट न करने पर ज्योति और कबीर को लगता है कि शायद अब ध्रुव इस दुनिया में नहीं रहा पर तभी ध्रुव खांसता है और इन्हें पता चलता है कि ध्रुव अभी जिंदा है। फिर वनराज और जाह्नवी भी आ जाता है। वनराज कबीर से जाह्नवी को अर्पण करने के लिए बोलता है। कबीर मान जाता है। वनराज कुछ लाइनें बोलता है जो कबीर और ज्योति रिपीट करता है। वनराज बोलता है हम लोग अपनी बेटी जाह्नवी वनराज को अर्पण करते हैं हमेशा के लिए। फिर वनराज जाह्नवी को अपने अड्डे पर ले जाता है। यहाँ जाह्नवी जैसी बहुत सारी लड़कियां होती है। वनराज यहाँ सभी को बोलता है आज रात मैं तुम सबको आजाद कर दूंगा। वनराज सभी लड़कियों को एक जगह इकट्ठा कर लेता है। यहाँ ज्योति ध्रुव को हॉस्पिटल ले जाती है और कबीर एक साइकिल के जरिए श्याम के पास पहुंचता है। श्याम वही होता है जो कबीर के फार्म हाउस की देख रेख करता है। यहाँ से सीन फ्लैशबैक में जाता है जब ज्योति और वनराज के बीच फाइट चल रही होती है। तब कबीर ध्रुव के कमरे की खिड़की से यहाँ आता है। यहाँ कबीर सबसे पहले वनराज के फोन का लॉक खोल उसके
फोन की लोकेशन ऑन कर देता है। और रही बात वनराज के फोन के पासवर्ड की, तो जब वनराज ढाबे पर अपने फोन का लॉक खोल रहा था तब कबीर ने उसका लॉक देख लिया था। यहाँ ये फ्लैशबैक सीन खत्म होता है और प्रेजेंट में कबीर शाम के फोन में वनराज की लाइव लोकेशन पता करता है। कबीर शाम के पास आता है, फोन से वनराज की लोकेशन पता करना है क्योंकि सभी फोन वनराज ने तोड़वा दिए थे। फिर कबीर शाम की बाइक लेकर वनराज की लोकेशन पर पहुंचता है। यहाँ वनराज सभी लड़कियों की मदद से एक बड़े से कुंड में आग जला देता है और सभी लड़कियों को बोलता है, जब मैं ये काली गुड़िया आग में फेंकता जाऊंगा तब तुम सब आग के करीब आते रहना, और जब मैं ये लाल गुड़िया आग में फेंक दूंगा तो तुम सब आग में कूद जाना। फिर धीरे धीरे वनराज काली गुड़िया फेंकने लगता है, सभी लड़कियां आग की तरफ बढ़ने लगती है। यहाँ कबीर भी इस लोकेशन पर पहुंचता है। यहाँ पहले तो कबीर की कुछ ट्रांसजेंडर्स के साथ फाइट होती है। फाइट के बाद कबीर यहाँ पहुंच जाता है। वनराज भी कबीर को देख लेता है। फिर अचानक पीछे से कुछ ट्रांसजेंडर कबीर पर हमला कर देता है और उसे घायल कर देता है। ये लोग कबीर को वनराज के कदमों में लाकर गिरा देते हैं। वनराज कबीर को बताता है कि इन सभी लड़कियों को सख्त आदेश है कि कोई मुझे छुए भी तो उसे कच्चा चबा जाना। वनराज यहाँ बोलता है, पहले मुझे किसी को वश में करने के लिए लड्डू की जरूरत पड़ती थी, लेकिन कुछ समय बाद मैं जिसे नजर घुमा के देखूंगा वो मेरे वश में आ जाएगा, सारी दुनिया पर मेरा कंट्रोल होगा। फिर से वनराज काली गुड़ियों को फेंकने लगता है। काली गुड़िया खत्म होने के बाद वनराज आखिरी लाल गुड़िया फेंकने वाला होता है। तभी अचानक उठकर कबीर एक जलती हुई लकड़ी वनराज के पैर में घुसा देता है। वनराज अचानक नीचे झुकता है। वनराज के नीचे झुकते ही कबीर अपने हाथ में लगे चाकू की मदद से वनराज की जीभ काट देता है। वनराज दर्द से कर्राता है। कबीर उस जीभ को आग में फेंक देता है। फिर सभी लड़कियां कबीर पर धाबा बोल देती है। तभी कबीर एक माइक रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की हुई वॉइस चलाता है। ये वॉइस वनराज की होती है। इसमें वनराज बोल रहा होता है कि तुम पहले की तरह मुस्कुराओ, तुम पहले की तरह नॉर्मल हो जाओ और मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा। ये वॉइस सुनकर सभी लड़कियां होश में आने लगती है। फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है जब जाह्नवी ध्रुव का सर फोड़ देती है। तब कबीर ध्रुव के पास होता है। जब कबीर ध्रुव के इस वॉइस रिकॉर्डर को देखता है तब कबीर के दिमाग में एक प्लान आता है। कबीर इस वॉइस रिकॉर्डर को ऑन कर अपनी जेब में रख लेता है। और जब कबीर और वनराज की फाइट के बाद जब वनराज बोलता है, जाह्नवी तुम्हारे डैड चाहता है कि तुम पहले की तरह मुस्कुराओ, तुम पहले की तरह नॉर्मल हो जाओ और मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दूं। ये सभी बातें कबीर के वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो जाती है। फिर कबीर इस रिकॉर्ड वॉइस को एडिट कर देता है जिसमें केवल यह बचता है कि तुम पहले की तरह मुस्कुराओ, तुम पहले की तरह नॉर्मल हो जाओ और मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा। और यही वनराज की रिकॉर्डेड वॉइस कबीर यहाँ चलाता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। यहाँ कबीर और जाह्नवी एक दूसरे से मिलता है और फूट फूट कर रोता है। अगले सीन में कबीर और उसकी फैमिली हॉस्पिटल में होते हैं। फिर यहाँ एक लेडी इंस्पेक्टर आती है और कबीर से उसका हालचाल पूछती है। फिर कबीर इस लेडी इंस्पेक्टर से उन लड़कियों के बारे में पूछता है जिन पर वनराज ने अपना वशीकरण कर रखा था। फिर ये लेडी इंस्पेक्टर बताती है वो सब लड़कियां अब सेफ है, आपकी बेटी समेत हमें वहां से 108 लड़कियां मिली है। हमारे स्टेशन में बहुत सी रिपोर्ट दर्ज हुई थी लड़कियों के गुमशुदा होने की। हमने काफी ढूंढा उन लड़कियों को पर हमें उन लड़कियों के बारे में कुछ पता नहीं चला। फाइनली आपकी वजह से वो सारे केस सोल्व हो गए, सभी लड़कियां सेफली अपने घर पहुंच गई है। फिर कबीर वनराज के बारे में पूछता है कि वो मिला कि नहीं, जिस पर ये इंस्पेक्टर बताती है कि उसकी तलाश अभी जारी है। फिर अगला सीन हमें 1 साल बाद दिखाया जाता है और ये वही सीन होता है जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि कबीर है। ये एक मरे हुए चूहे और चाय पत्ती के पैकेट को लेकर जमीन में बनी एक सुरंग में जाता है और यहाँ में वनराज को दिखाया जाता है जिसे कबीर बांधे रखता है। कबीर ये चाय पत्ती और मरा हुआ चूहा वनराज के खाने के लिए लाया होता है। कबीर यहाँ बोलता है, तू एक माँ बाप से उसकी बेटी को जुदा करने चला था, अब तू यही नर्क की जिंदगी जिएगा। ये बोलकर कबीर यहाँ से चला जाता है और यही मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइस, आपको मूवी कैसी लगी और आप में से कितने लोगों ने इसका ओरिजिनल पार्ट वश भी देख रखा है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।